यहाँ अगर कोई खिलाफ रहा है चौधरी देवीलाल के परिवार के, और जब कांग्रेस का कोई नाम नहीं लेता था तब हमारे पिताजी कांग्रेस का झंडा उठा के उन्होंने संघर्ष किया। मेरी तो इच्छा है रानिया से लोगों की सेवा करें आगे के लिए। संदीप का क्या विजन है रानिया क्षेत्र को लेकर? जब लोग सेवा का मौका देंगे तो जैसे हमारे पिताजी ने ईमानदारी से काम किया है तो वैसे उसी उनकी राजनीतिक सोच को और ईमानदारी को लेके हम आगे चलेंगे। जिला प्रधान की जो बात करते हैं तो उसमें कुमारी शैलजा जी जिसका भी नाम वो करेंगे हम उनके साथ हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ संदीप नेहरा हैं। मैंने आपको इनके पहले इंटरव्यू में आपको बताया था कि जो है वीआरएस लेकर के ये राजनीति में उतरे हैं। पहले इनके पिता चौधरी जगदीश नेहरा हैं, वो कई बार मंत्री रहे और कई चुनाव उन्होंने जो है लड़े। हमारे साथ इस वक्त संदीप नेहरा हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, धन्यवाद प्रमोद जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है पूरे शैलजा के समर्थकों ने ये लिखित में पर्यवेक्षकों को दिया कि वो यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के भी आहट है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ कहेंगे सर? कुमारी शैलजा है वो कितनी प्रबल दावेदार है वो सिरसा में हो सकती हैं? प्रमोद जी, कुछ दिन पहले हम चंडीगढ़ भी गए थे, जहाँ हमारे हरियाणा के जो प्रभारी हैं उनसे हमने 1 to 1 उन्होंने एक आदमी से बात करी थी, उनसे राय जानी थी। तो वहाँ भी हम कुमारी शैलजा जी के लिए, सिरसा के लिए उपयुक्त और इससे बेहतर कोई उनके कैंडिडेट नहीं है, तो उनकी मांग करके आए थे। तो और जो भी हमारा अच्छा, दूसरी बात शैलजा जी का यहाँ पुराना सिरसा में लगाव रहा है। चौधरी दलबीर सिंह का, कुमारी शैलजा जी का, वो 2 बार रहे हैं एमपी यहाँ से। चौधरी दलबीर सिंह कई बार यहाँ से बने हैं। तो कुमारी शैलजा जी का अच्छा, अब आप गांव में जाओ तो कांग्रेस की बात होती है, हर आदमी एक बदलाव का मूड बना चुका है और वो बदलाव कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं भी कुमारी शैलजा जी यहाँ से अगर एमपी बनते हैं तो उसका लाभ हमें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। और फिर अभी यहाँ कुछ दिन पहले भी 2-3 दिन पहले यहाँ हमारे आए थे, ऑब्जर्वर आए थे स्टेट के भी और सेंटर के भी। उन्होंने भी यहाँ एक आदमी से राय जानी थी भी कौन यहाँ प्रधान बने, और हमने फिर उसमें एक मत में ही हमने सबने कहा भी जो कुमारी शैलजा जी जिसका भी नाम वो देंगे हमारे को वो मंजूर होगा। तो हमारी तरफ से तो जो कुमारी शैलजा जी एक तो लोकसभा के उम्मीदवार बन के आए, ये हमारी पूरी मांग है। दूसरी, अगर जिला प्रधान की जो बात करते हैं तो उसमें कुमारी शैलजा जी जिसका भी नाम वो करेंगे हम उनके साथ हैं। सर, विधानसभा चुनाव भी चूँकि लोकसभा और ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों चुनाव है एक साथ भी हो सकते हैं, तो आपकी दावेदारी पक्की है रानिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि आपने वीआरएस ली और जो है आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया? प्रमोद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो दावेदारी तो है। हमारे पिताजी भी कम से कम पिछले 50 सालों से राजनीति में थे। हमारे इस हल्के में रानिया, जो हमारा गांव पड़ता है रानिया हल्के में, पहले वो रोडी हल्के का एक पार्ट होता था। तो पिछले 50 सालों से राजनीति लोगों की सेवा की है और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने सेवा करी है, लोगों के काम किए हैं। आप चाहे इलाके में जाके उनका नाम लेके पूछ सकते हो, हर आदमी उनसे वाकिफ़ था और बहुत ही मतलब कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे और ईमानदार आदमी थे और सच्ची राजनीति उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए की है। और यहाँ अगर कोई खिलाफ रहा है चौधरी देवीलाल के परिवार के, और जब कांग्रेस का कोई नाम नहीं लेता था तब हमारे पिताजी कांग्रेस का झंडा उठा के उन्होंने संघर्ष किया और लोग उनके साथ थे। तो ये है। और उसमें फिर हम रानिया की जहाँ बात आती है तो मेरी तो इच्छा है रानिया से लोगों की सेवा करें आगे के लिए। हाँ जी सर, रानिया को लेकर के चूँकि आप क्या मानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ आज की हम बात करें तो क्या कुछ कहेंगे सर? देखो, आज की परिस्थितियाँ तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान जो सरकार है ये किसान विरोधी है।
तो किसानों का आप देख लो, अभी तक जो मुआवजा है वो नहीं आया, अब सुंडी पड़ गई, कभी कुछ, आए दिन नए किसानों के लिए तो ये बहुत बुरी खबरें आ रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कहीं ना कहीं ये सरकार विरोधी होने की निशानी तो ये है ही। अब जहाँ आप कहते हैं अभी अब सुनने को आ रहा है जो बीमा किया था वो भी जो कंपनी है वो भाग गई है, वो वापस कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो कंपनी पहले जो कमाई करेगी वो इन्हीं की कंपनी है, वो कमाई करेगी। अब जब किसानों की बात आई तो वो यहाँ से पल्ला झाड़ के भाग गई। तो इसमें सरकार विरोधी तो है ही है। अब जैसे अब सुंडी आ गई तो सारे जो बीज आए हैं तो सरकार कोई सर्टिफाइड कोई कंपनी को किसी को दे, वो जो बीज बेचें सरकार के कहने से वो बीज कंपनी आई होगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, कोई नकली बीज आया होगा, नकली स्प्रे है, कुछ ना कुछ तो है ही। तो ये सारा टोटली ही किसान विरोधी ही सिस्टम चल रहा है। भाजपा जो है बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है और आने वाले दिनों में देखना आप सरकार के खिलाफ लोग अपना बटन दबाएंगे, ये लोगों की भावना है। हाँ जी सर, रानिया क्षेत्र की हम बात करें तो खास करके क्योंकि बिल्कुल आगे राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ वो इलाका है और आज नशा भी जो है पूरी तरह से पनप रहा है। वैसे तो पूरे ज़िले में ही है लेकिन रानिया भी उससे अछूता नहीं रहा है। क्या कहेंगे सर? देखो प्रमोद जी, ये बात आपसे भी छुपी नहीं है। अभी नशा देखो सरकार के जो सत्ता में होते हैं उनका तो नाम कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता है। और पिछले दिनों यहाँ आप एरिया में देखा होगा एक आदमी जिनका नाम बार बार आ रहा था और वो सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का तो नाम रहता ही है ना, तभी कोई काम कर पाता है, कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता है। और वो कि जो कि गलत बात है, हर गांव में बुरा हाल है आजकल, तो सारे नौजवान बच्चे और सारा बुरा हाल है। तो सरकार भी कुछ कर नहीं रही, कहीं रोकथाम, कहीं हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा अभी सरकार कहीं रोक रही है। तो सत्ता पक्ष के लोगों का संरक्षण प्राप्त है, वो काम चल रहा है धड़ल्ले से। तो संदीप का क्या विजन है रानिया क्षेत्र को लेकर के कि जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग हैं वो जो है चूँकि आप नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हैं, लोग जानना चाहते हैं कि संदीप नेहरा हैं वो रानिया को लेकर के क्या सोचते हैं, कैसा रानिया है वो होना चाहिए? देखो बहुत चीज़ें हैं प्रमोद जी इसमें, जैसे किसानों का बुरा हाल है, जैसे अब ये बाढ़ आई, इसमें बाढ़ के प्रबंधन मतलब उसका सही होना चाहिए। और किसानों की मतलब जो समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की है, चाहे बिजली की है, बिजली के भी अब दिन ब दिन आप रोज़ देखते हो कट लग रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जो ट्यूबवेल मान लो जो 8 घंटे बिजली मिलती है वो भी पूरी नहीं मिलती, उसमें भी कितने बार कट लग जाते हैं। तो वो पानी लगा ना लगा वो लगता ही नहीं है, पानी नहीं लगता खेत में, तो क्या करे। तो इसलिए काम तो बहुत हैं, जब लोग सेवा का मौका देंगे तो जैसे हमारे पिताजी ने ईमानदारी से काम किया है तो वैसे उसी उनकी राजनीतिक सोच को और ईमानदारी को लेके हम आगे चलेंगे लोगों के। हाँ। तो ये थे हमारे साथ संदीप नेहरा और लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई राय है तो ज़रूर दीजिए ताकि अगले इंटरव्यू पे उस पर भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।